हेलो स्टूडेंट्स, अपन अपनी कक्षा में पिछली क्लास में जब अपने वैकेशंस चल रहे थे उससे पहले अपन ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम पहले उनका रिवाइज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे क्योंकि अपने इन चैप्टर्स के क्या होंगे, टेस्ट होंगे। ठीक है, तो देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट, पादपों में पोषण। तो पादप पोषण कैसे करते हैं? देखो जैसे हम पोषण करते हैं, सजीव जैसे पोषण करते हैं, भोजन करते हैं, उसी तरीके से पादप भी अपना भोजन करते हैं। लेकिन इसमें अलग अलग भागों में इनको डिवाइड किया गया है। कुछ पादप ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ पादप ऐसे हैं जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से लेते हैं, कुछ पादप ऐसे हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे पादप से लेते हैं। तो देखो क्या है कि ऑटोट्रोफिक यानी कि क्या कहते हैं, देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि द न्यूट्रिशन एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ दिस बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज द mode of taking food by organism and it utilization by the body. The mode of nutrition in which organism make food themselves or simple substances called autotrophic. देखो ऑटोट्रोफी यहाँ सब जो दिया हुआ है, ऑटोट्रोफी का मतलब होता है ऑटो सेल्फ ट्रोफस न्यूरोजमेंट, यानी कि सेल्फ यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाने वाले। तो देखो क्या है कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट फोटोसिंथेसिस, यानी पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो लीव्स आर द फूड फैक्टर ऑफ प्लांट। फूड फैक्ट्रीज यानी कि पत्तियों को पादप की खाद्यशाला या फिर कहे भोजन बनाने की फैक्ट्री, फूड फैक्ट्री कहते हैं। देयर ऑल देयर रॉ मटेरियल्स मस्ट रिच द लीव्स, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल आर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कि ये क्या करते हैं कि मृदा के अंदर उपस्थित पोषक तत्वों को जो पादपों की जड़ें जो होती है वो अवशोषित करती हैं, और ये अवशोषित करके अपनी जो पादपों के अंदर जो वाहिकाएं होती हैं, जो नलिकाएं होती हैं, इसके द्वारा पादप के जो पत्तियां होती है वहां तक, तने तक भोजन और या पोषक तत्व या फिर कहें जल पहुंचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द थिंग्स पोर इज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि प्लांट की जो पत्तियां जो होती हैं, इनकी जो ये सरफेस होती है, ये सरफेस जो होती हैं, यहाँ पर कुछ पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, यानी कि हम इनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो इनके द्वारा जो पादप जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। तो देखो पादप जो होते हैं वो कैसे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। पहला तो फर्स्ट कंडीशन तो है कि पादप के अंदर क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होगा तो क्या हो जाएगा कि मान लो पादप, ऐसे पादप जो इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, फर्स्ट बात तो ये है कि ऐसे पादप जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो प्लांट अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब उन्हें अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, ये दो तो उन्हें चाहिए है, और सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। पादप के अंदर खुद क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, यानी कि क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, क्लोरोफिल युक्त पादप प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कौन सी क्रिया को कहते हैं कि ऐसे पादप जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और जो प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और जल को ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करवाते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या क्या नेसेसरी होती है, फर्स्ट क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल, पादप क्लोरोफिल युक्त होना चाहिए। सेकंड सनलाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए। तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और जल होना चाहिए। ये चारों चीजें जो होती है ये नेसेसरी होती है, और इनके बिना अगर इनमें से कोई भी एक उपस्थित ना ही होगा तो वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो वो पादप क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते हैं, और अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं है तो भी यह प्रक्रिया नहीं हो सकती है। इसलिए पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कौन सी क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। अब देखो क्या है कि सिंथेसिस ऑफ
प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बाद में पादप हमें क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब देखो क्या बता रखा है कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट, पादपों को भागों में बांटा गया है पोषण के आधार पर। हेटेरोट्रोपस प्लांट यानी कि स्वपोषी परपोषी पादप जो जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, जो अन्य पादपों पर डिपेंड होते हैं। देखो ये दिखाया हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं, कैस्कुटा कहते हैं। ये प्लांट एक ग्रीन प्लांट के ऊपर बेल के रूप में लगा हुआ है। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, इसे हम परपोषी कहते हैं। ऐसा पादप जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पादप पर डिपेंड होता है उसे हम हेटेरोट्रोपस मोड कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है इंसेक्टिवर्सस प्लांट। इंसेक्टिवर्सस प्लांट होते हैं कीटभक्षी पादप। जैसे अपने एक्सप्लेन किया था कि जैसे ये है पिक्चर प्लांट, ये घड़े की नुमा संरचना इसके अंदर बन जाती है, कोई भी कीट इसकी सुगंध पाकर के इसके अंदर आ जाता है और ये जो लीव ही है ये बंद हो जाती है और वो जो भी कीट इसके अंदर गया हुआ है वो डेड हो जाता है। इस तरीके से हम इस पादप को कीटभक्षी पादप कहते हैं। सेप्रोट्रोफस मृतजीवी पादप, यानी कि ऐसे प्लांट जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे मृतजीवी पादप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बस यही याद करना है आपको, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या आवश्यक होता है और पोषण के आधार पर पादपों को कौन कौन से भागों में बांटा गया है।